Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for the channel, and this is a reaction video. लेकिन सबसे पहले सभी को जय महाकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्ण एंड जय सिया राम। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो लप्पू प्रो मैक्स आया है मार्केट में नया नया, उसने अपनी लाइव में क्या क्या बातें कबूली। तो उसके बाद मेरे पास ना कई सारे कमेंट्स आए। किसी का कमेंट आया कि आपको पता ही नहीं है। देखिए, अब यहाँ पर फिर से एक बात बोलूँगी मैं कि मुझे ये पता है कि जब इनकी लड़ाई इनकी देवरानी से हुई थी, मैं नीता जी की बात कर रही हूँ, बसंती जी की बात कर रही हूँ। जब लड़ाई हुई थी ना, तो वो जो केस, उस लड़की ने एक चीज़ बोली, मोलेस्टेशन का केस है तुम्हारे ऊपर इन दिस एंड दैट। तो उधर भी इस टाइप के कुछ इल्ज़ाम बसंती जी ने लगाए थे इनके बेटे के ऊपर, इसी बेटे के ऊपर जिसने कल अपनी लाइव में बोला है कि मैं PORN का एडिक्ट था। ठीक है? तो आप खुद सोचो, वहां पर भी इन्होंने बोला कि ये झूठ बोल रही है, लेकिन कल तो उसने खुद ही कन्फेस कर दिया कि नहीं, हाँ मैं देखता था, अपनी माँ के सामने कन्फेस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसा इंसान बिल्कुल भी मासूम नहीं हो सकता। बहुत ही शातिर हैं ये लोग, जहां तक मैंने इनको देखा, ऑब्जर्व किया। कल जो है अनीता जी बार बार एक चीज बोल रही थी कि हमारे यहाँ दारू पी के नहीं आती, हमारे यहाँ दारू पी के नहीं आती। हमारे यहाँ बिहार में शादी की है तो यहाँ के कल्चर के हिसाब से रहो। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने, बहुत ज्यादा बड़ी बात। क्योंकि मुझे कहीं न कहीं इनकी ये बात सुन के लगा कि ये कल्चर की बैसाखी लेकर के अपने आप को अच्छा प्रूफ करने की कोशिश कर रही है। क्यों मैं बोल रही हूँ ऐसा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे ना बहुएँ झूलते हुए नहीं आती, हमारे यहाँ पे श्रृंगार करके रहना पड़ता है, और बेसिकली बताने की कोशिश कर रही थी कि बहुत इंडियन तरीके से रहना पड़ता है। तो अगर आपके बिहार का ही कल्चर है तो आप अपनी बेटी को जीन्स टॉप, वेस्टर्न ड्रेसेस क्यों पहनाती हैं? मतलब क्या ऐसा है कुछ कि आपकी खुद की बेटी के लिए आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है कपड़ा पहनने के, रहन सहन के, वो अलग हैं, लेकिन किसी और की बेटी अगर आपके घर में बहू बन के आ रही है तो आपको उसके ऊपर बहू का ठप्पा लगा के उसको एक ड्रेस कोड देना है कि वो उस ड्रेस कोड को फॉलो करे? ऐसा नहीं है, और मैं कहती हूँ कि ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, जो जिसको जो पहनना पहने। मैं इनके लड़की के भी जीन्स टॉप पहनने के अगेंस्ट नहीं हूँ। ये चीज़ मैंने सिर्फ इसलिए बोली ताकि मैं आपको समझा सकूं कि वो औरत जिसका अपनी लड़के के, अपनी बेटी के लिए रूल अलग है और दूसरे की बेटी के लिए, जो उसकी बहू बन के आई है, उसके लिए रूल अलग है, और उसके बाद वो सहारा किस चीज़ का ले रही है? बिहार के कल्चर का सहारा ले रही है। तो अगर आप इतना ही कल्चर फॉलो करने वाली हैं तो आपको अपनी बेटी और बहू के लिए सेम रूल रखने चाहिए। अगर आपकी बहू सूट पहने, सलवार पहने, पूरा श्रृंगार करके रहे, साड़ी पहने, तो आपकी बेटी को भी एटलीस्ट सलवार कमीज पहननी चाहिए, राइट? तो यहाँ पर ये झूठी साबित हो जाती हैं, ये हिपोक्रेट साबित हो जाती है कि ये जो कहती हैं उसका उल्टा इनके घर में होता है। इन्होंने दारू वाली बात उठाई और इनके बेटे ने इन्हीं की पोल खोल दी कि ये भी पीती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि झूठ कौन बोल रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि वो जो लड़की है रवीना, वो भी बड़ी कोई वो नहीं है, ऐसी नहीं, बड़ी तेज है। शहर की लड़की है, तेज होगी, राइट? शहर की लड़कियां तो वैसे भी कुछ सीधी भी होती है ना, वो भी बदनाम हो जाती है कि तेज है। रवीना ने क्या बोला गाली को लेकर के कि मेरे घर में गालियां नहीं दी जाती लड़कियों को। अब आप अगर कह रहे हैं कि वो लड़की गलत है, उसका वो पूरा लाइफ मैंने देखा, मेरे को कोई पॉइंट नहीं मिला कि मैं उसको गलत बोलूं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला कि हमारे यहाँ तो गालियां ऐसे दी जाती, नॉर्मल है। मतलब आप एक तरफ बिहार के कल्चर की बैसाखी लेके खड़ी है, दूसरी तरफ आप कह रही हैं कि गाली हमारे यहाँ नॉर्मल है। देखो, एक चीज मैं बिल्कुल सच बताऊंगी, कोई भी अपने कल्चर की बैसाखी या अपने रिलीजन की बैसाखी मत लिया करो, बिकॉज इंसान बहुत बदल चुका है। गाली सभी लोग देते हैं, उसमें आप कल्चर डालते हो ना, तो आप अपने कल्चर को बेसिकली बदनाम कर रहे होते हो, जो कि आपकी उतनी औकात नहीं है। तो इन्होंने वो भी किया। हमारे यहाँ नॉर्मल चीज है, मतलब आप कह रही हैं कि बिहार में हर दूसरा आदमी गाली देता है या औरत भी गाली देती है। आपने ये बोला, दूसरी तरफ आपने ये भी बोला कि हमारे यहाँ औरतें पूरा साज सज्जा के साथ श्रृंगार, और ये अप्सरा मॉम भी कहती है कि हम लोग बहुत सुहागिन रहते हैं, तो सिंदूर बिंदी और ये सब करके रहते हैं, राइट? एक तरफ तो आप ये वाली चीज प्रमोट करती है, दूसरी तरफ आप कहती हैं हमारे यहाँ गाली देना एकदम नॉर्मल है। तो क्या मैं इन दोनों चीजों को मर्ज करूं तो आपको अच्छा लगेगा? आपको, मैं आप लोग को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये बेसिकली वहां के कल्चर को बदनाम कर रही हैं, क्योंकि ये वहां का सहारा ले रही हैं। आ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बेटा इनका बड़ा सीधा है और उस लड़की ने उसको फंसा लिया क्योंकि उसकी उम्र हो गई थी, इसलिए उसको शादी करनी थी।
तो देखो शादी करनी थी, उम्र हो गई थी, ये वो जो भी 10 चीजें आई। मैं कहती हूँ कि लड़का इतना भी छोटा नहीं था कि वो ना नहीं बोल सकता था, लड़का इतना भी छोटा नहीं था कि उससे ये बात छिपी हुई थी। उसके पास ना बोलने का ऑप्शन था। अगर उसने हाँ किया है, पूरे होश और हवास में हाँ किया है, उसके पहले उसने ये बोला है कि मुझे PORN देखने की आदत थी, मैं एडिक्टेड था, तो आप समझ सकते हो उसके दिमाग में, जो दिन रात यही देखेगा, उसके दिमाग में क्या होगा, एक ठरक भरी होगी। वो ठरक उसने शादी करके पूरी कर ली। वो एकदम डेस्परेट था कि उसको कोई भी मिले, कैसे भी मिले, मैं करूंगा शादी। उसने शादी की, उसकी ठरक शांत हो गई, वो वापस आ गया। तो आप लोग कैसे बोल सकते हो कि ये इंसान सीधा है? कोई भी सीधा इंसान ये हरकत नहीं करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे भी मैं लड़की को गलत नहीं बोल सकती। उसके बाद अनीता जी, हाँ अनीता जी से मुझे सवाल है कि आप जो भी बोलती हैं, आप मतलब आपके बेटे ने ये भी बोला कि मेरी माँ इतनी भी वो नहीं है, मेरी माँ बहुत आगे की सोच की, मतलब बहुत ही वैसी वाली एडवांस सोच की महिला है, राइट? कि वो मतलब वो भी पीती है तो तुम पियोगी तो उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बाद में आपकी लाइफ में कल दिखा कि कितनी प्रॉब्लम हो रही है। उनकी जो एक्चुअल सोच है अनीता जी की, वो बाहर निकल के आएगी। हमारे घर लड़कियां झूलते हुए नहीं आती, हमारे यहाँ लड़कियां पार्टी नहीं करती, हमारे यहाँ लड़कियां ये नहीं, हमारे यहाँ लड़कियां वो नहीं। बहुत से लोगों का कहना है कि रवीना पढ़ी लिखी थी इसलिए उसने लप्पू प्रो मैक्स को पटा लिया और फंसा लिया। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, लप्पू प्रो मैक्स को रवीना ने पटा लिया, उसको उसने फंसा लिया, लप्पू इतना सीधा है कि वो फंस गया, सब कुछ होता चला गया, सब कुछ होता चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं लप्पू को ये तो पता था ना कि वो थोड़ा शहर की लड़की है, उसकी सोच समझ लाइफस्टाइल अलग होगा। उसको सबको जानते हुए जब उसने उससे शादी कर ली तो उसको निभाना चाहिए था, राइट? उसको ये सारी गंदगी जो लाइफ में आके इसने की अपनी माँ के साथ, वो नहीं करनी चाहिए थी। मेरा सिर्फ ये पॉइंट है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आप किसी चीज को पसंद करते हो, ठीक है, जो आपके रहन सहन से या आपके हिसाब से बिल्कुल ही ऑपोजिट है, राइट? आपसे फॉर एग्जाम्पल आप एक बहुत ही ऐसी गाड़ी ले लेते हो, आपके पास पैसा आ जाता है, जैसे अभी लैम्बोर्गिनी वाला जो हुआ है ना कि वो टेस्ट ड्राइव लेने गया था और वो एरर आ रहा था, तो वो एरर देख रहा था, लेकिन उसने सड़क पे नहीं देखा। और लैम्बोर्गिनी ऐसी गाड़ी है कि फटाक से भागती है क्योंकि वो एक सुपर कार है, राइट? तो मान लो आप ऐसे ही हो और आपने एक ऐसी सुपर कार खरीद ली, आपको चलानी नहीं आ रही क्योंकि आपको अच्छी लगी तो आपने खरीद ली, लेकिन अब जब भी आप उस सुपर कार को लेके निकल रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ लफड़े हो रहे हैं, आप कहीं ठोक रहे हो, कहीं वो कर रहे हो, कहीं वो कर रहे हो, आपके ऊपर 10 केस बन गया। अब आप क्या उस कार को गाली दोगे? क्या उस कार की गलती है कि लेने वाले की और फिर एक्सीडेंट करने वाले की गलती है? तो वैसे ही जब आपने एकदम ही ऑपोजिट कल्चर की एक पंजाबी लड़की को आप शादी करते हो उससे, और उसके बाद बोलते हो अरे इसको ये आदत है, अरे उसको वो आदत है, वो शहर में रहती है, वो आपसे कुछ नहीं ले रही है, आपके माँ बाप उसको माँ बहन की गाली देते हैं, बहू जैसा कभी ट्रीट नहीं करते, आपके भाई बहन उसका नाम लेते हैं, उसको कभी भाभी नहीं कहते, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम सही हैं और हमने कोशिश की? है क्या कोशिश है? इसको अगर आप लोग कोशिश कहते हो तो मैं इसको कोशिश नहीं मानती, मैं इसको सिर्फ मानती हूँ कि आपने शादी किसी कारण से की थी, आपकी एक गंदी आदत थी, आपको वो आदत शायद छुटानी थी, या आपके अंदर बहुत भर गया था सब देख देख के, आप कुछ करना चाहते थे इसलिए आपने शादी कर ली, ताबड़तोड़ शादी कर ली, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी कर ली। और आज आप कह रहे हो कि मेरे को उसके साथ नहीं रहना, तो मतलब आपने बेसिकली एक लड़की के ऊपर डिवोर्सी होने का ठप्पा लगाने का इंतजाम कर दिया, तो आप कहाँ से सही हो गए? और वो कहाँ से गोल्ड डिगर हो गई जो ना आपके घर में रह रही है, जो ना आप लोगों से पैसा ले रही है, जो ना आपके बड़े यूट्यूबर होने का फायदा उठा रही, कुछ नहीं कर रही, तो गोल्ड डिगर कैसे हो गई? और आप लोग सही कैसे हो गए? और जो जिन लोग भी इनकी साइड ले रहे हैं वो आप मुझे बताएं कि आप लोग को ये सही कैसे लगते हैं? इन्होंने जो है बसंती के लड़के के ऊपर, जो है अनीता जी, बसंती के लड़के के ऊपर कौन सा वाला चार्ज लगाया था? आप लोग को याद है कि वो PORN देखता है। समझ रहे हो ये आइडिया कहाँ से आया? इतनी इनकी सोच वैसी है, इतनी ये संस्कारी हैं, इतनी ये अपने कल्चर में रहने वाली हैं, तो उस हिसाब से तो इनको ज्यादा पता नहीं होना चाहिए पॉर्न वगैरह के बारे में, लेकिन इनको पता था कि बसंती का बेटा देखता है, लेकिन बाद में निकल के सच क्या आया कि इन्हीं का बेटा देखता है। और इन्होंने ये ऐसा एलिगेशन लगाया ही इसलिए क्योंकि इनका लड़का देखता है, इनको पता है, और वहीं से इनको आइडिया आया, तो इन्होंने एक ब्लेम उसके ऊपर लगा दिया। क्योंकि ये सारी चीजें हवा से नहीं निकल के आती ना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आप देखते हो तब आपके दिमाग में जाके घुसी रहती है, बैक एंड पे बैठी रहती है दिमाग में, और जब जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं से क्लिक होता है, यूं स्पार्क होता है, एक आइडिया आता है ना, आप
उस चीज को यूज कर देते हो। तो मैं नहीं मानती कि ये बहुत सीधी हैं या बहुत भोली हैं, बहुत सिंपल लोग हैं। नो 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 नो, दे आर नॉट सिंपल एट ऑल। ये दिल्ली जा चुकी हैं, मुंबई जा चुकी हैं, टीवी शोज में आ चुकी हैं एक दो। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा उस उधर एकदम पिछड़े इलाके से, तो पूरा इंडिया का भ्रमण कर रही है, तो फिर कहाँ पिछड़ा इलाका है? इनको तो बहुत सारा एक्सपोजर मिला हुआ है, तो इनकी सोच भी तो एक्सपोज होनी चाहिए थी ना, थोड़ा सा एक्सपोजर मिलने पर, कि हाँ भाई ये ऐसा चीज है जो ये नॉर्मल है, शहर की लड़कियां पार्टी भी करती हैं, शहर की लड़कियां ये सब जो सब कुछ करती हैं जो मेरी बहू कर रही है बेसिकली, राइट। मैं किसी के दारू पीने को या किसी के पार्टी करने को जस्टिफाई नहीं कर रही, बट सबका अपना अपना एक लाइफस्टाइल होता है, वी आर नो वन टू कमेंट ऑन दैट। उसके बाद जब ये खुद पूरी दुनिया घूम रही हैं, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करती हैं कि पढ़ी लिखी घर में लड़की आए, वो इनके इशारों पे नाच के इनके ही टर्म्स के ऊपर रहे, तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं आज की लड़कियों के लिए, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी लड़की कंफर्टेबल नहीं होगी ऐसे। ये चाहे दूसरी शादी भी करवा देना अपने बेटे की, वो दूसरी बहू के साथ भी इनकी नहीं पटेगी अगर ये पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की लेकर के आएंगी तो। इनके घर जो चलेगी वो सिर्फ वही चलेगी जो कम पढ़ी लिखी हो, 10वीं 12वीं पास हो, बस उतना ही चलेगी।